नमस्कार प्यारे साथियों, सिंप्लीफिकेशन की इस अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके आगे आज ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगे कि अपने एग्ज़ाम में आपके अपने टाइम को कैसे बचाएं, कैसे कंज्यूम करके हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में टाइम ही हमारा भगवान है। अगर टाइम को ही हमने अपने तरीके से ढाल लिया तो वही हमारा काम अच्छे से पूरा करा सकता है। क्योंकि टाइम के वजह से ही बच्चों का सारा क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना होता है, जीएस भी करना होता है, जीए भी करना होता है, इंग्लिश भी करना होता है। आजकल की जिस तरीके से रीजनिंग आगे आ रही है बैंकिंग के क्षेत्र में, उसमें तो बच्चों के लिए तो मैथ्स के लिए टाइम, क्योंकि अब तो अलग अलग भी है, लेकिन फिर भी जो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन आपका टाइम बचा सकता है वो अदर और सारे क्वेश्चनों में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डीआई भी हमें लगाना होता है और सारी चीज़ें जो हम मैथ्स में कैलकुलेट करनी होती हैं। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन में अपना टाइम बचा लें तो हम उसको अदर कहीं जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे टाइम बचा के अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त? 36% किसका निकालना है? 170 का। फिर क्वेश्चन मार्क ऑफ 592 इक्वल्स टू 150 और आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि 36% ऑफ कितना 170। चलो देखो 36 को क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 3% ऑफ 170, है ना, समझने के लिए। लेकिन ये सब याद लिखना नहीं है कुछ। 12% को अलग रहने दीजिए, इस 3 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 510। होगा कि नहीं होगा? अब 12% 510 का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? या तो फिर इसको सिंपल वे है कि इसको 10% बना लीजिए, इसको 2% बना लीजिए, या 12 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लीजिए, आप जैसे भी निकालना चाहें। तो 12 का अगर हम देखें, या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं 500% और ये इधर 10%, ऐसे भी कर लीजिए। तो 12 का 500 कितना हो जाएगा? 500% मतलब अभी बताया 500% मतलब 5 गुना, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। 10% कितना होगा 12 का? बाई 1.2, तो वैल्यू इधर कितना आ जाएगी 61.2। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला? अब अगर हम इसको हटाएं और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 61.2। और अब देखो इसको 150 में से माइनस करना है, तो यहाँ पे 150 में से अगर हम 61.2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 88.8। क्लियर है बात हमारी? बस अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व है। क्या लिखना है हमें कि क्वेश्चन मार्क इंटू 590, क्वेश्चन मार्क परसेंट इंटू 592 इक्वल्स टू 88.8। मतलब 592 का कितना परसेंट? 88.8 के बराबर में है। अब कैसे करेंगे? अब एक बात बताना, अगर हम लोग सॉल्व करते तो इसको तो ऐसे ही करना पड़ता ना, 88.8 बटे में 592 गुणे में 100, यही तो करेंगे ना। अब इसको इससे काटते, जितनी बार ऐसे भी कर लेते कि इसका दशमलव हटाते, यहाँ से एक 0 हटा लेते, ये 10 हो जाता। अब इसको हम भाग देते, तो भाग देंगे तो कैसे होगा? अब एक देख लो कि दुगना तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 500 का ही दुगना 1000 हो जाएगा। यहाँ तो 592 है, लेकिन एक बार तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर एक बार गया तो कितना बचेगा? अब देखते हैं यहाँ पे बचेगा कितना, 592, फिर इधर बचा आपका 8 और उधर कितना बचेगा 288। मतलब इसका सीधा सीधा इसका हाफ बचा, तो हाफ का मतलब कि 0.5 और इंटू अगर 10 हुआ तो कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारा 15। या तो फिर आप अब 15 ऑप्शन में है, हाँ है, तो कितना रिजल्ट आएगा 15। या तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर इस वाली वैल्यू को आप अप्रॉक्स मान के चलो तो 600 होगा, लगभग में इसको 600 बोलेंगे। और यहाँ कितना दिया हुआ है, ये
88.8 इसको लगभग में क्या बोलेंगे 90। और देखो 600 का 15% 90 होता है ना, तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 15%। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल। अगर तेज लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। दूसरे सवाल पे आइए। इसमें क्या लिखा है 228 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 57 इक्वल्स टू कितना 2052। ठीक है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या, अगर हम लोग इसको एग्जाम के उसमें लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे, उसको नीचे लाएंगे, इतना तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये सब हमें करना नहीं है, हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ यही होगा, कि ये उधर जाएगा और ये इसके नीचे आके डिवाइड लगेगा, मतलब इसको इससे काटना है। तो देखो ये 57 इसको काटेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। 57 क्यों काटेगा, क्योंकि 57 में 19 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या जब भी होती है तो किसी न किसी संख्या को पूरी तरीके से काटेगी ही एग्जाम के सवाल में। अब देख लेते हैं इसको कितनी बार जाएगा 19 इकन्नम 19, फिर 0 हो जाएगा 19 अट्ठे 152, कितना हो जाएगा 108। अब 3 से फिर काट दीजिए, कितना हो जाएगा 36। ठीक, कितना बचेगा 36, और 36 से अब हमें किस में भाग लगाना है 288 में। 288 भागे 36 करना है। देखो कैसे होगा 36 12 से अगर काटते हैं तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, और फिर कितना हो जाएगा देखो फिर 4 बचेगा ना, तो 12 चौक 48, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 8। अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, तो हमने जल्दी लगा दी। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, अब इसको इसी फॉर्म में लिखिएगा 288 हुआ इंटू कितना 57 है, बटे में कितना जाएगा 2052 है। ठीक, अब 19 से काटा, देखो 19 से काटेंगे तो 3 बार 19 इकन्नम 19, 19 फिर 0 बचेगा, फिर 19 अट्ठे 152। 3 से काटोगे इसको मिलेगा कितना 36, 12 से काटोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ 24, और 12 से काटोगे तो कितना 3, 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इससे हमारा उत्तर कितना बना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें से इन दोनों को घटाना है, इसमें से इन दोनों को घटाना है, और फिर यहाँ का जो आया हुआ प्रोडक्ट है और यहाँ के जो आए हुए प्रोडक्ट में डिवाइड लगा देना है। यही सिंपल काम करना है। अब आओ देखें कैसे होगा। पहले इसको घटा के वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1125, यहाँ क्या लिखा हुआ है 274, यहाँ क्या लिखा हुआ है 323। मतलब कि हमारे पास 1125 रुपये हैं और हमें 274 रुपये एक लोग को और 323 रुपये दूसरे लोग को देना है। अच्छा, वो दोनों लोग मान लो एक ही साथ रहते हों, तो हम उनको जाएं घर पे देने, तो किस तरीके से पैसा उनका हम चुकता करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखो हमारे पास क्या है कि इस वाले आदमी को देखो यहाँ पे 23 रुपये देने हैं, हमारे पास यहाँ पे 25 रुपये पड़े हुए हैं, हाँ या ना। ठीक, हमने इसको 23 रुपया दे दिया, तो 23 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा है 300, और यहाँ कितना बचा है 1102। अच्छा, अभी 1102 बचा है ना, 2 रुपया इस 74 रुपया इसको भी तो देना है ना, 2 दे दो तो अब ये कितना बचेगा 72, याद रखना है बस। अब ये 272 हुआ, ये 300 हुआ, ये कितना हो गया 1100, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 300 और 200 कितना हुआ 500, और 1100 में से 500 जाएगा कितना बचेगा 600, और 600 में से 72 रुपया दे देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 600 में से 72 देंगे तो कितना 500। क्लियर है बात। इस तरीके से उसमें भी करेंगे। आओ देखो, अब इसमें से घटाना है। यहाँ कितना लिखा हुआ 875, 654, 155। अब 875 है, ठीक, और उसमें से 654 एक लोग को, 155 एक लोग को देना है। अब यहाँ बताओ, यहाँ 650 देना है, हाँ या ना,
यहाँ कितना देना है, 155 देना है, सही है। तो 650 यहाँ है और 150 यहाँ है। अभी इन 4 को, इस 5 को भूल जाइए। तो 650 और 150, 800 हुआ ना, तो 800 देना था तो हमने यहाँ से 800 दे दिया। अब बचा कितना, 5 रुपया, 4 रुपया यहाँ, 5 रुपया यहाँ, तो कुल कितना रुपया देना है, 9। और हमारे पास है कितना, 75। 75 में से 9 रुपया देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 75 में से 9 देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 75 में से 9 देंगे तो हमारे पास बचेगा 66। अब 66 से इसमें डिवाइड लगाना है, तो 66 से डिवाइड लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। पहले तो हम इसको 11 से काट लेते हैं, 11 पचे 55, और इसको 11 से काटे, 11 6, 11 पचे 55, कितना वो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और फिर कितना 11 8 88, और 6 से काटेंगे तो कितना 8 बार। तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा उत्तर। तो हमने देखिए कहीं पे इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमारा उत्तर आ गया। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को। चलो देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ, 42 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6.3 इंटू कितना 26 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसको कैसे करें। 42 का स्क्वायर मतलब 42 गुणे 42 बटे में कितना होगा 6.3 इंटू में कितना है 26, यही तो लिखा है ना। अब देखो चाहो तो ओरल कर लेते, हमें इतना करना ही ना पड़ता। देखो कैसे करते, अगर हमें करना होता एग्जाम में तो कैसे लगा लेते। 42 है ना, 42 का मतलब क्या हुआ है कि इसमें 2 नंबर ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, क्या क्या, तो 14 3 42 होता है, सही है ना। और 3 त्रिका 9 होता है, इसमें 3 है तो 3 से 3 कट गया, बाकी बचा कितना यहाँ पे 14 गुणे 14, और फिर इसका 7 बचा, 7 से काटे 2 हो गया, तो 7 दूनी 14, ठीक, तो 2 बचेगा, और 14 दूना कितना 28, और 28 गुणे अगर 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7728, ठीक। और ये 0 इसका आ जाएगा, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 7280। लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं पहले कैसे। हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ 42 का स्क्वायर लिखा था, अब इसको हमने इस तरीके से लिखा, 6.3 यहाँ आ गया, 26 यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से गुणा कर लेते हैं, हम लोग को बचपन में सिखाया गया है कि दशमलव हटाइए तो ऊपर वाले टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 42 का मतलब क्या हुआ, एक 42 को हम लोग अपने लिए लिख लेंगे, कितना लिखेंगे 7 गुणे 6, और 63 यहाँ लिखा हुआ है। 63 का क्या मतलब होता है 9 गुणे 7, यही तो होता है ना। और इस 42 को भी हम लोग क्या लिख लेंगे, या इसको ऐसे 42 को लिखिए 14 गुणे 3, और यहाँ पे भी 42 था तो इसको भी लिख लेते हैं 14 गुणे 3। अब देखो 3 त्रिका 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे ये 2 बार चला जाएगा, तो देखो यहीं 14 दूना 28 मिला ना, तो 14 दूना 28 गुणे में कितना है 10, गुणे में कितना है 26। अभी इस 10 को छोड़ देते हैं, तो अभी हमें गुणा किससे करना है 28 और 26 का। एक चीज़ देखो 28 को क्या लिखेंगे 27 धन 1, और 26 को क्या लिखेंगे 27 माइनस 1। तो इसका मतलब 27 का स्क्वायर, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो क्या जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 728, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 728, जो कि अभी ओरल भी हो जा रहा था। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है या आपका टेस्ट समझिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग 5वां क्वेश्चन घर से करके लाएं, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तेज़ गति से बताता हूँ, तेज़ गति से इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमें तेज़ करना है, तो अगर मेरा अप्रोच धीमे होगा तो आपका भी अप्रोच धीमे हो जाएगा। सो तेज़ समझने की कोशिश करें और तेज़ करने की भी कोशिश करें। गलतियाँ होती रहेंगी, गलतियों की चिंता ना करते हुए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।